डियर स्कॉलर्स, 12th क्लास बायोलॉजी, मैं जयती सर आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का टॉपिक टाइफाइड और निमोनिया को डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक नीट स्कॉलर्स के लिए भी और बीएससी के स्कॉलर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है टाइफाइड। टाइफाइड का पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड पैथोजन कौन सा है इसका? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का मोड ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक के द्वारा होता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक के द्वारा होता है। टाइफाइड को आम भाषा में मोती झरा भी बोलते हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। टाइफाइड के सिम्टम्स नोट करें। हाई फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वीकनेस, स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और ब्लडी स्टूल आने लगता है। सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड का लैब डायग्नोसिस टेस्ट विडॉल टेस्ट है। विडॉल टेस्ट। मेलन मैरी को टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ये वोमेन कुक थी और टाइफाइड कैरियर थी। टाइफाइड कैरियर। तो मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी कहते हैं। ये कुक थी और टाइफाइड की कैरियर थी। आइए मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। डिजीज़ का नाम क्या है? टाइफाइड। डिजीज़ का नाम है टाइफाइड। नोट करें आप। बैक्टीरियल डिजीज़, पहला पॉइंट नोट करें। बैक्टीरियल डिजीज़। पैथोजन साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ इन्फेक्शन, देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पेशेंट है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। टाइफाइड का मोड ऑफ इन्फेक्शन है, डियर स्टूडेंट्स, का मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। मतलब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, है ना, कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक के द्वारा जाता है। देखिए ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक है, ठीक है। इस पेशेंट ने इन्फेक्टेड फूड को खा लिया, तो ये देखिए बैक्टीरिया इसके माउथ से इसोफेगस में आया, स्टमक में आया, स्टमक से कहाँ गया? इंटेस्टाइन में आ गया, और इंटेस्टाइन में आके ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला, है ना, टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में, है ना, ग्रो करता है। तो आपको समझ में आ गया ना मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। इन्फेक्टेड ऑर्गन
इंटेस्टाइन। सिम्टम्स नोट करें। सिम्टम्स हैं हाई फीवर हो जाता है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्टमक पेन, इसके सिम्टम्स हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तब इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और ब्लड स्टूल आने लगता है और सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है। फीवर कितना हो जाता है इसका 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। कॉन्स्टिपेशन भी है, हेडेक भी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। और जब इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है तब ब्लडी स्टूल आने लगता है ना, स्टूल के साथ ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस, विडॉल टेस्ट, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक दी जाती हैं, इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक दी जाती हैं। मेरी मेलन को टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ये वुमेन कुक थी और खाना पकाने के लिए, है ना, एक घर से दूसरे घर में जाती थी तो इसने टाइफाइड को स्प्रेड किया था। तो मेरी मेलन मीन्स टाइफाइड मैरी, जो कि कुक थी और ये टाइफाइड कैरियर थी। टाइफाइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है निमोनिया। टाइफाइड, डियर स्टूडेंट नोट कर लिया आपने? हाँ, टाइफाइड, रिवाइज करें। पैथोजन साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियल डिजीज़ है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। इन्फेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन। सिम्टम्स में हाई फीवर, टेम्परेचर कितना 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस बहुत हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है आदमी टाइफाइड से। टाइफाइड जिसको होता है वो आदमी कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। हेडेक, सिर में दर्द भी होता है, स्टमक पेन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी है उसको, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तब इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर, मतलब इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, वो ब्लड स्टूल के साथ बाहर आता है और लगातार टाइफाइड बना रहता है लंबे समय तक, तो डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड की लैब डायग्नोसिस है विडॉल टेस्ट, ठीक है, विडॉल टेस्ट। नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते हैं निमोनिया। डियर स्टूडेंट्स नोट करें, निमोनिया PNEUMONIA, निमोनिया एयरबॉर्न डिजीज़, ठीक है। पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, STREPTOCOCCUS, निमोनी PNEUMONIAE। दूसरा पैथोजन है हीमोफिलस HAEMOPHILUS, इन्फ्लुएंजी INFLUENZAE, इन्फ्लुएंजी का आई स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो निमोनिया एयरबॉर्न डिजीज़ है, पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन्फेक्टेड ऑर्गन लंग्स हैं, है ना, लंग्स फेफड़े। मोड ऑफ इन्फेक्शन
एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना। एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब होता है कि ये एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, है ना, छींकने से, खांसने से, है ना, ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर कोई आदमी छींकता है और खांसता है तो ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है। कॉन्टिमिनेटेड आर्टिकल से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस कोई आदमी छींकता है और उसके मोबाइल पे के सामने उसने छींक दिया, वो उसका मोबाइल कोई दूसरा आदमी यूज़ करता है तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक। सिम्टम्स देखिए, इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स की एल्वलाई इन्फेक्ट हो जाती हैं और लंग्स की एल्वलाई में, है ना, लंग्स की एल्वलाई में फ्लूइड भर जाता है जिससे गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता और ब्रीथिंग डिसऑर्डर होता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, और अगर लंबे समय तक निमोनिया रहेगा, क्योंकि लंग्स में गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जब बॉडी में ऑक्सीजन कमी होती है तो नेल्स और लिप्स नीले पड़ जाते हैं, ग्रेइश हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश कलर के नेल्स और लिप्स हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। ठीक है। जस्ट स्टूडेंट्स, आप इस वक्त पढ़ रहे थे निमोनिया। निमोनिया का पैथोजन कौन सा है? निमोनिया का पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। आप इसे समझिए। देखिए, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में। ठीक, ट्रैकिया डिवाइड हो गया किसमें? ब्रोंकाई में। और ये लंग्स हैं। ठीक है। लंग्स हो गए। लंग्स में की जो एल्वलाई होती हैं, उन एल्वलाई में फ्लूइड भर जाता है और फ्लूइड भर जाने पर गैस एक्सचेंज बंद हो जाता है। ये लेफ्ट लंग्स हैं और ये राइट लंग्स। स्टूडेंट्स, आप कौन सी डिजीज़ पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज़ है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। पैथोजेंस लंग्स के एल्वलाई को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स के एल्वलाई पर अटैक करते हैं और लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। जब लंग्स में फ्लूइड भर जाता है तो उस हिस्से से गैस एक्सचेंज नहीं होता। तो देखिए, ये लंग्स में फ्लूइड भर गया तो अब यहाँ पे नो गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है। जब गैस एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको सांस लेने में पेशेंट को परेशानी आती है। ठीक है। ये मैंने जिस आदमी को निमोनिया है उसके लंग्स को शो किया है। देखिए, एल्वलाई में क्या भर गया? ये फ्लूइड, ये लंग्स के एल्वलाई में फ्लूइड भर गया है जिससे गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अगर इन्फेक्शन नहीं होता है तो ये फ्लूइड ऐसे भरता चला जाता है और लंग्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं रिवाइज करता हूँ। आप पढ़ रहे थे निमोनिया। निमोनिया कैसी डिजीज़ है? एयरबॉर्न डिजीज़ है। निमोनिया एयरबॉर्न डिजीज़ है। पैथोजन कौन है इसके? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इन्फेक्टेड ऑर्गन लंग्स एल्वलाई है। इन्फेक्टेड ऑर्गन इसकी कौन है? लंग्स। ठीक है। सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, कफ,
हेडेक और सीवियर केस होने पर लिप्स और नेल्स भी है ना ब्लूइश पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है ना, इन्फेक्टेड एयर के द्वारा। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके छींकने से बैक्टीरिया एयर में आ जाते हैं, एयर से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्टिमिनेटेड आर्टिकल्स के द्वारा भी है ना इन्फेक्शन फैल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। ये मैंने निमोनिया पेशेंट के इन्फेक्टेड लंग्स को शो किया है। देखिए इसके अंदर ये फ्लूइड भर गया, जब फ्लूइड भर गया तो गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। गैस एक्सचेंज ना होने पर है ना ऑक्सीजन की डिफिशेंसी होगी, है ना, इसको ब्रीथिंग डिसऑर्डर होने लगता है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट।